आगे बढ़ते हैं, राजनीति की बात करते हैं। मायावती पर बीजेपी विधायक के आपत्तिजनक बयान का मामला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक के बयान की निंदा की है। देश की महिलाओं का अपमान बताया है उन्होंने बयान। यह भी कहा कि बीजेपी नैतिक दिवालियेपन और हताशा की शिकार हो चुकी है। बीजेपी विधायक साधना सिंह ने मायावती पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। मुगलसराय से बीजेपी की विधायक हैं साधना सिंह। उनकी इस टिप्पणी के बाद सियासत गर्म, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। इस बयान पर खूब राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हैं। लेटेस्ट अखिलेश यादव की, उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं का ही अपमान है। ये ट्वीट अखिलेश यादव का। मुगलसराय से भाजपा की महिला विधायक ने जिस तरह के आपत्तिजनक शब्द बीएसपी सुप्रीमो सुश्री मायावती जी के लिए प्रयोग किए हैं, वे घोर निंदनीय हैं। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है। ये कहा है कि भाजपा के नैतिक दिवालियेपन और हताशा के प्रतीक हैं। ये ट्वीट है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी टिप्पणी की है बीजेपी विधायक के बयान पर। और अगली खबर भी लखनऊ से ही है, इसी खबर से जुड़ी हुई है। बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश मिश्रा का बयान आया है। मुगलसराय की महिला बीजेपी विधायक के बयान की उन्होंने भर्त्सना की है। गठबंधन के बाद बीजेपी नेताओं की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने भी कहा कि मेंटल हॉस्पिटल्स में इन नेताओं का इलाज होना चाहिए। महिला विधायक ने, बीजेपी की महिला विधायक साधना सिंह ने मायावती पर विवादित बयान दिया था और उसके बाद ये टिप्पणी बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा की। देखिए, मैंने अभी उनका भाषण सुना और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह के शब्द उन्होंने हमारी पार्टी की सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इस्तेमाल किया है, वो बीजेपी का एक स्तर दिखाता है और दिखाता है कि बीजेपी कितना हताश हो गई है, कितना निराश हो गए, हताश हो गए कि उनको अब ये लग रहा है कि अब उनके पास एक भी सीट जीतने की अब ताकत उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है और इसीलिए इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इतने नीचे स्तर तक गिरे हैं कि जो एक ये दिख रहा है जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है कि मानसिक स्तर इनका ख़त्म हो गया, गिर गया है। मेरी सलाह है कि आगरा और बरेली 2 जगह अस्पताल खुले हुए हैं, दोनों पागल खाने खुले हुए हैं और इनको उसी जगह पर ले जा कर के भर्ती करा देना चाहिए और जब इनका इलाज वहां पर करना चाहिए। और प्रयागराज में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। प्रयाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों का हंगामा दिखाई दिया है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन को रोके रखा। ट्रेन में बैठने की जगह न मिलने पर उन्होंने तोड़फोड़ की। ट्रेन के इंजन पर भी चढ़कर उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये देखिए आप तस्वीरें भी। बैठने की जगह नहीं मिली गंगा गोमती एक्सप्रेस में, इसलिए उन्होंने हंगामा किया। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ प्रयागराज से। सर्वेश, कितने अभ्यर्थी रहे होंगे जिन्होंने हंगामा किया? ये सैकड़ों की संख्या में रहे होंगे अभ्यर्थी। करीब 300 से ज्यादा अभ्यर्थी थे जिनको लखनऊ हाईकोर्ट की परीक्षा देने जाना था। सुबह ये 6 बजे इलाहाबाद जंक्शन से ट्रेन चलती है और जब ये ट्रेन प्रयागराज पहुंची, चूंकि प्रयागराज के पास ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और वहां पर तमाम प्रतियोगी छात्र रहते हैं और इनको इस प्रतियोगिता में, इस भर्ती परीक्षा में भाग लेना था। और जब स्टेशन पर पहुंचे प्रयाग जंक्शन स्टेशन पर, तो वहां पर इनको सीट नहीं मिली बैठने की। काफी ट्रेन फुल थी पहले से, तो उन्होंने वहां पर हंगामा काटा। देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो पटरियों के सामने आ गए। काफी देर तक उन्होंने इंजन पर भी गिट्टियां चलाई और उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बताया जा रहा है करीब 1.5 घंटे तक ट्रेन वहां पर डिटेन करी छात्रों ने और उसके बाद ये ट्रेन किसी तरह वहां से छात्रों को समझाने बुझाने के बाद रवाना की गई। जी शुक्रिया आपका सर्वेश। एक और बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। अमित शाह 2 दिन से दिल्ली एम्स में भर्ती थे स्वाइन फ्लू की शिकायत की वजह से और अब वो डिस्चार्ज हो गए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से।